जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जड़ भरत जी की कथा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार भरत जी, पहले तो उनका नाम भरत था और बाद में जाके जड़ भरत जी पड़ा। तो एक बार, और भरत जी बिल्कुल सीधे इंसान, यानी सब में, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या अन्य आदमी कोई भी हो, सबको भगवान के रूप में ही देखते थे कि वो भगवान है। और जो कोई कुछ कह देता था वो उसको भगवान की कृपा समझकर उसको मान लेते थे कि यह भगवान की कृपा है, भगवान का आदेश है, इसलिए उसको कर लेते थे। तो ऐसे गांव के कोई लोग होते थे तो उनको बोलते थे, कोई काम पड़े तो बोलते जाओ भरत जी को बुला लाओ, जाओ भरत जी को बुला लाओ। भरत जी को बुलाते थे तो भरत जी से काम करवाते थे और खाना खिला के भेज देते थे। तो और उनके जो भाई थे, जब उन सबको पता चला कि हमारा भाई दूसरों के यहाँ काम करके खाना खाता है, तो उन लोगों को लगा कि इससे हमारी बेइज्जती होती है कि एक भाई को ये खिला नहीं सकते। तब उन्होंने अपने भाई से कहा कि भरत भाई, आप आज से किसी के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे, आप अपने खेतों की दिन रात रखवाली करेंगे और अपने घर पे ही खाना खाएंगे, किसी के घर खाना नहीं खाना खाना है। तो जड़ भरत जी वो भी समझ लिए, वो भी मान लिए, हाँ ठीक है, ये भी भगवान की कृपा समझकर वो बोले हाँ ठीक है। और जब वो खेतों की रखवाली करने लगे कि कोई पशु कुछ फसलों को नुकसान ना करे, उसको चरे ना, जब वो खेतों की रखवाली करते थे कोई पशु आ जाए तो सोचते थे कि भगवान की ही कृपा है, प्रभु की ये कृपा है, इसमें हमारा क्या जा रहा है, ना हमारा है ना इनका है, सब तो प्रभु का है, प्रभु की मर्जी है। तो जिनका हक है, प्रभु ने जिसको जहाँ पर दिया हुआ है वो उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें हम क्यों मना करें, क्यों भगाएं किसी को। तो इस प्रकार जब भरत जी करते थे तो भाइयों को पता चला कि ये तो बैठा रहता है वहाँ पर, कुछ देखता नहीं, पूरे पशु फसलों को नाश कर रहे हैं। तो उन्होंने जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया। एक बार तो वहाँ पर एक राजा हैं जो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए थे, और उसमें उन्होंने वरदान कि एक मनुष्य का, जिसे कहा जाता है ना कि हम किसी पशु का बलि देंगे, तो एक काली माँ का पूजन किए थे। और भरत जी भी सब जगह भगवान को ही देखते थे, भगवान की जो कृपा उसे मान लेते थे। तब उन्हें लगा कि एक आदमी पकड़ के लाए, उनके जो राजा के सब सेवक थे, उन्होंने एक आदमी को पकड़ के लाया, लेकिन जिस दिन बलि देनी थी उस दिन रात को वो चोर गायब हो गया। तो गायब हो गया, अब राजा जी बलि किसको देंगे, अब तो भाग गया। तब सेवक लोग, मंत्री लोग सोचे कि अगर कोई आदमी नहीं मिला तो आज हमारी
बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब राजा हमारे को ही फांसी चढ़ा देंगे। तब उन लोगों ने खोजते खोजते जड़ भरत जी को खेत में पाया तो बोला हाँ ये मोटा ताजा है, इससे और पुण्य मिलेगा। उन्होंने जड़ भरत जी को रस्सी से बांध लिया और रस्सी से बांध के जब बांध रहे थे तो पूछ रहे भाई हमें क्यों बांध रहे हो? तो बोले राजा का आदेश है, आपको लेकर चलेंगे, आपको वहाँ पूजा करनी है, आपके वहाँ राजा पूजा करेंगे। वे भी बोले ठीक है, अगर प्रभु की यही इच्छा है तो हम अवश्य चलेंगे। तो भरत जी उनके साथ चल दिए। वहाँ पहुँचे तो राजा जी कह रहे हैं कि आपका पूजन करेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, उसके बाद आपकी बलि करेंगे, बलि देंगे। तो वो भी बोले कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है। तो प्रभु की सारी यानी जड़ भरत जी पूरा प्रभु की इच्छा समझकर सारा कार्य करते रहे। जो कोई कुछ कह दे बस मान लो हाँ प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा। कहा जाता है ना जिसके प्रति जैसा स्नेह हो जाता है ना उससे किसी को डर नहीं लगता। तो जड़ भरत जी वैसे थे। जिस दिन बलि देने की समय आया राजा ने अपनी तलवार निकाला और जैसे भरत जी के पास तलवार लेके गया उसी समय माता काली उस मूर्ति से प्रकट हुई साक्षात। और माता काली ने सोचा कि ये हमारा भक्त अनन्य भक्त है जिसको राजा बलि देने जा रहा है। बताओ ये कौन सी माँ हो सकती है जो अपने भक्तों को ही बलि के रूप में प्राप्त करे। तो माता को ये बहुत गलत लगा और माता ने चंडी का रूप धारण किया और तलवार लेकर हाथ में राजा सहित मंत्री सहित माँ ने सबका वध कर दिया। वध कर दिया। उसके बाद भरत जी ने माँ को प्रणाम किए कि वो बोले माँ बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता। तो वो बोल रहे हैं कि माँ किस चीज़ का डर है, जहाँ आप सबकी कृपा हो वो कृपा मैं समझ लेता था वही आपकी कृपा है, जो जहाँ बोले तहाँ चला जाता था। इसलिए जो जिसके प्रति जिसको इष्ट मानता हो उनकी माँ स्वयं रक्षा करती है। कहीं किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो भी माँ उनकी रक्षा करेंगी। और जड़ भरत जी को राजा का वध हुआ और जड़ भरत जी को वापस अपने घर आए। और जड़ भरत जी को जड़ भरत जी क्यों कहा गया, ये कथा आगे बढ़ाएंगे और कल इस कथा के बारे में आप सब और सुनाएंगे। आप सबको कथा अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने समझ से अगर इस कथा क्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस आज की कथा इतना ही और आगे की कथा कल होगी। इसकी बाय बाय। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका परिवार सुखी हो, आप सदा माँ की चरणों में अपना मस्तक झुकाए रखें और आपका सदा कल्याण होता रहेगा। जय माता दी।